अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे हायर डीसी इन्वर्टर रिमोट के बारे में कि हम अपने रिमोट से कैसे एसी को कूलिंग मोड से हीटिंग मोड पर कर सकते हैं और हीटिंग मोड से कूलिंग मोड पर कैसे कर सकते हैं, और इनके टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा और ड्राई मोड का भी आपको बताऊंगा कि इनका टेम्परेचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जिनको नहीं पता उनको मालूम हो जाए, और जिनको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हमने करना क्या है, अपने एसी को ये पिंक बटन से ऑन करना है। ये ऑन का भी बटन यही है और ऑफ़ का भी बटन यही है। तो हम इसको अपने एसी को हायर के डीसी इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हमने अपना एसी ऑन किया तो ये कूलिंग पर सिलेक्ट था, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि अभी ये कूलिंग पर ऑन है। कूलिंग में फ्रेंड्स आपने सर्दियों में 16 पर ही रखना है, 16 से आपने ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपका एसी जो है वो ऑन नहीं होगा। क्योंकि इससे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर करें 25 26 तो एसी जो है वो हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर बाहर जो है वो कम होता है। इस वजह से सर्दियों में हम कूलिंग मोड पर 16 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 16 पर ही रखेंगे। तो अब हमने हीटिंग पर चलाया। अब हमने हीटिंग मोड पर किया है। हीटिंग बटन आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। हीटिंग पर जब भी आपने इसको सिलेक्ट करना है तो 30 पर 31 पर 29 पर ऐसे आपने इसको हीटिंग पर ज़्यादा ही मोड पर रखना है। इससे तकरीबन 27 से आपने कम नहीं करना। अगर आप कम करेंगे तो फिर ये हीटिंग मोड पर सही तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हीटिंग पर जब भी आपने चलाना है तो कोशिश करनी है 27 से आप ज़्यादा ही रखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राई का बटन है। अब हमने ड्राई के बटन पर क्लिक किया तो ये 24 पर आ गया। जब भी आप ड्राई पे क्लिक करेंगे तो इसका टेम्परेचर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही 24 25 पर सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है भाई, बारिश हो रही होगी तो आपको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद 24 25 पर सिलेक्ट हो जाएगा जब आप ड्राई के मोड पर क्लिक करेंगे। ड्राई के बटन की इसके अलावा तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, दो ही टेम्परेचर हैं जो आपने यूज़ करने हैं। अगर गर्मी है तो आप कूलिंग पर सिलेक्ट करें। कूलिंग पर आप फ्रेंड्स जितना आप टेम्परेचर चाहें रख सकते हैं, 16 17 18 19 20 जितना, यानी कि आप टेम्परेचर चाहे कूलिंग पर आप करके हायर के रिमोट पर तो लिखा ही होता है वाजिया तौर पर कूलिंग हीटिंग ड्राई, लेकिन अगर दूसरा रिमोट है तो आप वहाँ पर मूड का बटन होता है, आप मूड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने इसके जो आइकॉन है वो शो हो जाएंगे। जो हीटिंग का होगा सिंबल वो आपको सूरज नुमा बना हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह कूलिंग का भी अलग सिंबल होता है और ड्राई का भी अलग सिंबल होता है। कूलिंग का तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है। तो हायर में तो ये चीज़ें जो है इन्होंने सामने ही दी हुई हैं, ड्राई भी हीटिंग भी कूलिंग भी। इस पर आप सिंपल सिर्फ क्लिक करके अगर हीटिंग पर करना है तो हीटिंग पर आप टेम्परेचर 30 29 28 कर सकते हैं। अगर कूलिंग पर करना है तो आप टेम्परेचर कम कर लें। ड्राई पर करना है तो ड्राई का जो टेम्परेचर है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हुआ होता है 24 25 पर। तो ये थी फ्रेंड्स आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।